तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको एसएससी जीडी का 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हर साल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, बी में है एडम थीम्स, सी में है अल्फ्रेड मार्शल और डी में है किन्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अदृश्य अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया? अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए किन्स, बी एडम स्मिथ, सी रिकार्डरा और डी मार्शल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है अर्थशास्त्र की परिभाषा दुर्लभता के आधार पर किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स और डी किन्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय, बी महंगाई, सी व्यक्तिगत इकाइयां, डी आर्थिक विकास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत इकाइयां। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत उपभोक्ता, बी व्यक्तिगत फर्म, सी संपूर्ण व्यवस्था अर्थव्यवस्था और डी एक वस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मांग का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी किन्स और डी रिकार्डरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल, यानी मांग का नियम मार्शल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो जब मूल्य बढ़ता है तो मांग ऑप्शन नंबर ए में बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है और डी समाप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है, यानी जब किसी का मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्पादन के कितने मुख्य कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, यानी उत्पादन के कितने मुख्य कारक है, यानी उत्पादन के कितने मुख्य कारक होते हैं? तो उसका जो कारक होता है वो होता है 4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मजदूरी, बी ब्याज, सी लाभ और डी लगान। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मजदूरी, बी लगान, सी ब्याज और डी लाभ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्याज, यानी पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ऑप्शन नंबर 11। ऑप्शन नंबर 11 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियों से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 12। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट
और डी ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जीएनपी में क्या शामिल होता है। जीएनपी ऑप्शन नंबर ए में है केवल घरेलू आय, बी में विदेशी आय, सी में घरेलू प्लस विदेशी से शुद्ध आय और डी में केवल विदेशी आय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घरेलू और विदेश से शुद्ध आय। जो शुद्ध आय है ना वो जोड़ा जाता है घरेलू में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है। ऑप्शन नंबर ए महंगाई, बी गरीबी का, सी जीवन स्तर का और डी बेरोजगारी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीवन स्तर का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी सीएसओ एनएसओ और डी वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीएसओ और एनएसओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन बढ़ाना, बी आय बढ़ाना, सी जीवन स्तर सुधारना और डी निर्यात बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीवन स्तर सुधारना। क्वेश्चन नंबर 17 मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आय, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा और डी उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्योग। मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है, तो उद्योग शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली थी। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी आरबीआई और डी योजना बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1950, सी 1951 और डी 1955। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1951, यानी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। जी, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए उद्योग, बी कृषि, सी सेवा क्षेत्र और डी निर्यात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी NABARD और डी पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर है 1930, बी 1934, सी 1935 और डी 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1935 में। RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या कहलाता है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए लेखा इकाई, बी विनिमय माध्यम, सी मूल्य संचय और डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी सभी, यानी लेख इकाई, विनिमय माध्यम और मूल्य संचय तीनों होता है मुद्रा का प्रमुख कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महंगाई का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन में वृद्धि, बी कीमतों में गिरावट, सी कीमतों में नियंत्रण,
यानी कीमतों में निरंतर वृद्धि और डी में आय में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महंगाई का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीमतों में निरंतर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि महंगाई मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी, बी डब्ल्यूपीआई, सी आईआईपी और डी एचडीआई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सस्ती मुद्रा नीति किस समय अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए महंगाई में, बी मंदी में, सी विकास में और डी स्थिरता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंदी में, यानी जब मंदा रहता है तब सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि बैंक दर कौन निर्धारित करता है। जो बैंक दर है वो कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए सरकार, बी आरबीआई, सी एसबीआई और डी सांसद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि चेक किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कागजी मुद्रा, बी सिक्का, सी साख मुद्रा, डी डिजिटल मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साख मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि CRR का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए सरकार, बी बैंक, सी आरबीआई और डी जनता। यानी CR का संबंध किससे है, सरकार से, बैंक से, आरबीआई या जनता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैंक से। CRR का संबंध बैंक से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि रेपो दर किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सरकार का ऋण, बी आरबीआई से बैंक का ऋण, सी जनता का ऋण और डी विदेशी ऋण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आरबीआई से बैंक का ऋण। रेपो दर किससे संबंधित है, तो आरबीआई से बैंक का ऋण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है बजट किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आय, बी उत्पादन, सी जनसंख्या और डी उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आय से। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि घाटा बजट का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए आय, बी आय बराबर व्यय और सी व्यय से बड़ा होगा छोटा होगा आय। देखिए क्या कर रहा है 32 में, थोड़ा समझिए। घाटा बजट का अर्थ क्या होता है, यानी आपको घाटा कब होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि आय बड़ा हो और व्यय छोटा हो तब। बी में है कि आय और व्यय दोनों बराबर हो तब। सी में है कि व्यय बड़ा हो और आय छोटा हो तब। और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यय बड़ा हो और आय छोटा हो तब जाके घाटा बजट लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है जीएसटी, बी में है सीमा शुल्क, सी में है आयकर और डी में है उत्पादक शुल्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयकर। क्वेश्चन नंबर 34 अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी जीएसटी और डी धन कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017, यानी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ, तो 2017 में। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि बजट संसद में कहाँ प्रस्तुत होता है।
ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में, बी लोकसभा में, सी दोनों में और डी राष्ट्रपति भवन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि कर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए राजस्व प्राप्ति, बी नियंत्रण, सी विकास और डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कर का उद्देश्य क्या है, राजस्व प्राप्ति, नियंत्रण, विकास, ये सभी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए लाभ, बी विकास, सी नियंत्रण और डी घाटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास, यानी सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि सब्सिडी का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए कर, बी अनुदान, सी ऋण और डी जुर्माना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुदान। क्वेश्चन नंबर 41 भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित और डी साम्यवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए कृषि में, बी उद्योग में, सी सेवा में और डी व्यापार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किसमें है। ऑप्शन नंबर ए रोजगार, बी निर्यात, सी जीडीपी और डी आयकर में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, यानी गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है आरबीआई, बी में है योजना आयोग या नीति आयोग, सी में है विश्व बैंक और डी में है यूएनडीपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44 के बी, यानी योजना आयोग और नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि, बी शिक्षा, सी औद्योगिकरण, डी तकनीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि। बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 2018 में, बी 2019 में, सी 2020 में, डी 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2016 में और डी 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि भारत में सबसे अधिक निर्यात किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए चाय, बी कपास, सी पेट्रोलियम उत्पादक और डी मसाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पादन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक व्यापार, बी राज्यों के बीच व्यापार, सी देशों के बीच व्यापार, डी गांव का व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देशों के बीच का व्यापार। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूयॉर्क में, बी में है पेरिस में, सी में है जिनेवा में और डी में है वाशिंगटन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में, यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं हमेशा इस चैनल पर इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार लेके आता हूँ। ठीक है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।